बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो कि आप लोग उम्मीद खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो मेरी वीडियो है वो इटली की एक यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर है कि आप पॉलीटेक्निको डी मिलानो यूनिवर्सिटीज, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द इटली, उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो है ना, अब आप बीएस प्रोग्राम के लिए, मास्टर्स प्रोग्राम के लिए और पीएचडी प्रोग्राम के लिए पॉलीटेक्निको डी मिलानो के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो है ना, इस पूरी वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि आपने अप्लाई कैसे करना है, उसका सारा प्रोसेस क्या है और सारा क्राइटेरिया वगैरह क्या होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे पूरी वीडियो के अंदर। अच्छा, सबसे पहले जो आप देखें कि जो होस्ट कंट्री है यहाँ पे वो इटली है, और ये जो है ना बीएस प्रोग्राम के लिए, एमएस प्रोग्राम के लिए और पीएचडी प्रोग्राम के लिए ये स्कॉलरशिप ओपन है और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप होगी। एलिजिबिलिटी इसकी यही है कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो, इटली के अलावा आपकी रेजिडेंस हो तो आप एलिजिबल हैं। और लास्ट डेट जो इसकी है वो वैसे तो 30 जनवरी 2025 है, लेकिन इसकी जो उन्होंने रिकमेंड की है कि आप 2 दिसंबर 2024 से पहले पहले अप्लाई कर लें तो वो ज्यादा आपके लिए सूटेबल रहेगा और बेस्ट रहेगा। ठीक है जी, पॉलीटेक्निको डी मिलानो है जिसने 2025-26 जो जनवरी इनटेक है उसके लिए एडमिशन ओपन कर दी है, उसमें आप अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। तो दूसरा फर्दर मैं आपको बताता चलूं कि पॉलीटेक्निको डी मिलानो जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट और बहुत ही कह सकते हैं कि वास्ट कल्चर का एक इंस्टीट्यूट है, जिसके अंदर जो है ना आपको बहुत सारी जो है ना फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें आपको जो है ना आपका रहना सहना हो गया, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होगी, कल्चरल इवेंट्स वगैरह किए जाते हैं। इस तरह की चीजें जो है ना यहाँ पे आपको अवेलेबल होती हैं। पॉलीटेक्निको डी मिलानो जो है ना तकरीबन इंजीनियरिंग के जितने भी डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आर्किटेक्चर के रिलेटेड डिपार्टमेंट और डिजाइन के रिलेटेड डिपार्टमेंट जितने भी हैं वो यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, आपका सिविल इंजीनियरिंग हो गई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर हो गई, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया, अर्बन प्लानिंग वगैरह, इस तरह के और डिपार्टमेंट जो है ना यहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप होता है, जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होगा। रीजनल स्कॉलरशिप के आगे डिटेल है वो इंशाल्लाह मैं आगे साथ साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अब जरा हम चलते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर कि इसके और डिटेल क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से डेडलाइंस डिस्कस कर लूं, अच्छे से डेडलाइन को गो थ्रू कर लें अपने माइंड के अंदर। सो कहता है जी सर, इसकी जो है ना आर्किटेक्चर और डिजाइन के रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो स्टूडेंट्स सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एक्सेप्ट करते हैं, सिर्फ साल में एक ही दफा उनका एडमिशन ओपन होता है। वो जो है ना उनकी कॉल जो होती है वो अप्रैल के अंदर होती है। सो आर्किटेक्चर और डिजाइन स्टूडेंट अभी अप्लाई नहीं कर सकते। इंजीनियरिंग प्रोग्राम क्या करते हैं जी, स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों के लिए उनकी मल्टीपल एप्लीकेशन कॉल होती हैं, साल के अंदर 2 जो है एप्लीकेशन कॉल्स उनकी आती हैं, तो उस पर आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ कहता है जी यहाँ पे उन्होंने आपको ये भी बताया हुआ है कि अगर आप अपना चांस एडमिशन का इंक्रीज करना चाहते हैं, तो रिजल्ट आपका जल्दी आ जाए, आप ये चाहते हैं, तो आप क्या करें, दिसंबर 2 से पहले पहले अप्लाई करें। ये मैं आपको कहा था अर्ली बर्ड उन्होंने बताया हुआ है, क्योंकि फिर लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन, तो फिर ये एप्लीकेशन रह जाती है, सम टाइम लेट हो जाती है, तो इसलिए एप्लीकेशन आपने 2 दिसंबर से पहले पहले यहाँ पे सबमिट करनी है। कहता है अवॉइड लास्ट मिनट जो है ना आपने पेमेंट, उससे आपने अवॉइड करना है, अपनी डेडलाइन से पहले पहले जो है ना आप इसमें क्या कर लें, अप्लाई वगैरह कर लें। ठीक है जी, कहता है इट इज पॉसिबल टू अप्लाई टू मैक्सिमम ऑफ 2 प्रोग्राम। सो मैक्सिमम 2 प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं इन केस दे बिलोंग टू डिफरेंट स्टडी एरियाज। अगर वो डिफरेंट एरियाज के अंदर हैं तो आप दोनों ही वो सेक्शंस के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो फिलहाल जो एकेडमिक ये 2025-26 आर्किटेक्चर और डिजाइन की जो कहता है जी फर्स्ट सेमेस्टर के इनटेक है, उसकी कहता है डेडलाइन एप्लीकेशन पीरियड 1 अक्टूबर से लेकर 30 जनवरी तक आपके पास टाइम है, आप जो है ना इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेमेस्टर 1 की बात कर रहा है, और अर्ली बर्ड डेडलाइन के अंदर 2 दिसंबर है उसकी, और आउटकम आपकी एट द एंड ऑफ मई जो है ना वो आपको रिजल्ट वगैरह आपकी सारा चीज बता दी जाएंगे। उसके बाद कहता है जी जो सितंबर 2025 इनटेक फर्स्ट सेमेस्टर एडिशनल कॉल ओनली फॉर ईए स्टूडेंट्स है तो या नॉन ईए, तो इसके ये हमारे पास नहीं है, हमारे लिए इसको हम स्किप कर देंगे। ठीक है जी, क्योंकि हम नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स हैं तो हमारे लिए जो है ना वो ये पहली कॉल जो है ना ये ओपन है, आप इसमें अप्लाई
वगैरह इस डेडलाइन के थ्रू चलेंगे, इस डेडलाइन के थ्रू आपने इसमें अप्लाई करना। अब ये तो होगी हमारी डेडलाइन वगैरह की बात होगी कि आपकी डेडलाइन वगैरह क्या है और कब आपने इसमें। हम एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन का क्राइटेरिया क्या क्या है उसको डिटेल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम फर्दर आगे एप्लीकेशन फॉर कहता है जी एमएससी डिग्री के लिए आपको कुछ स्टेप्स करने की जरूरत है। वो कौन कौन से स्टेप्स होंगे? कहता है यू कैन अप्लाई वंस पर सेमेस्टर फॉर अप टू 2 सेमेस्टर ऑफ मास्टर ऑफ साइंस प्रोग्राम एट द सेम टाइम। सो कहता है आप जो है ना, अगर आप क्या कहते हैं साइंस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास चांसेस आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों के लिए यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं दोनों कोर्सेज में अगर आप बिल्कुल जैसे कि मैं आपको समझा दूं, कहते हैं अगर आप जो है ना मास्टर प्रोग्राम के लिए जो साइंस के अंदर आपके मास्टर प्रोग्राम है उनके एडमिशन ओपन हुए हैं, आप उनमें अप्लाई कर रहे हैं तो आप उनके फर्स्ट सेमेस्टर में भी एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं, आप उनके लिए सेकंड सेमेस्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो दोनों अगर दोनों में आपका एडमिशन हो जाता है, इफ यू आर एडमिटेड टू बोथ कोर्सेज यू विल बी आस्क्ड टू एक्सेप्ट वन पर, फिर आपको चॉइस दी जाएगी। अगर आप दोनों में सिलेक्ट हो जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी और सेकंड सेमेस्टर के लिए, तब आपको चॉइस होगी कि आप जो मर्जी इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। और कहता है डिजाइन और आर्किटेक्चर का जो प्रोग्राम है वो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में ही स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं, उसके अलावा वो सेकंड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करते। बाकी जो प्रोग्राम्स हैं वो सेकंड सेमेस्टर के लिए भी और फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी एडमिशन ओपन होते हैं, तो आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जरा बात करते हैं आगे। कहता बिफोर यू आर स्टार्टिंग योर एप्लीकेशन आपने अपनी जीपीए को फुलफिल चेक कर लेना है। रिक्वायरमेंट की ये है कि आपकी जीपीए 3 से अबव होनी चाहिए, 4 से कम 4 से मतलब 4 आपका जीपीए उसमें से 3 आपकी होनी चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अब जरा प्रोसेस की बात करें तो कहता है आपने रजिस्टर क्या करना है, खुद को ऑनलाइन रजिस्टर करना है। अब उसको ये आपको जो है ना रजिस्टर ऑनलाइन का लिंक दिया गया, इसको मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा कैसे हमने एप्लीकेशन को फिल आउट करना है। लेकिन उससे पहले आपको गाइडलाइन जो है ना ये दी गई, अगर आप इसको रीड करना चाहें तो यहाँ से आप पीडीएफ फाइल में एप्लीकेशन गाइडलाइन भी यहाँ से देख सकते हैं। अब कहता करना क्या होगा, आपने जस्ट अपना इंटर सरनेम, नेम और बॉक्स को एग्जैक्टली जैसे बताया गया और डॉक्यूमेंट्स को अटैच वगैरह करना है, ये सारी चीजें जो है ना सारे आपने फिल आउट कर दी है वहां पे, फिर मैं आपको करके भी दिखाऊंगा आगे जाके। अभी फिलहाल आगे चलते हैं जरा। कहता फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, आपने उसके बाद क्या करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो आपने फिल आउट करना है, उसके बाद उसको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में जाके अपलोड कर देना है। ठीक है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सेक्शन। ऑनलाइन एप्लीकेशन कहता है जी सबसे पहले आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछा जाएगा, आपने अपनी ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट जो है ना वो स्कैन के फ्रंट बैक दोनों तरफ से स्कैन करके वो अपलोड करनी होगी जहां पे एजुकेशनल बैकग्राउंड का सेगमेंट होगा। ठीक है। उसके बाद बैचलर डिग्री और अटेंडेंस सर्टिफिकेट ये भी आपने साथ में जो है ना आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप मास्टर्स डिग्री भी साथ में जो है ना अपलोड करेंगे। उसके बाद आपने फिर आपने क्या करना है जी, प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है, फिर इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपने दिखाना है। अगर आपके पास आईएलटीएस टोफल नहीं है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जस्ट अपलोड कर दें और साथ में आपको एंड में वो दिखाना भी लाजमी होगा। तो आईएलटीएस और टोफल भी यहाँ पे लाजमी, लेकिन फिलहाल अप्लाई करने के लिए आपका जस्ट अप्लाई हो सकता है वैसे। उसके बाद कहते हैं आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, फिर अदर इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है और पर्सनल डाटा बताना है और फी पेमेंट आपने कर देनी है। जैसे आप फी पेमेंट कर देंगे, फी पेमेंट की यहाँ पे उन्होंने आपको डिटेल बताई हुई है कि इस तरह जो है ना आपने अपनी पर्सनल फी जो है ना यहाँ पे करनी है। वो जो भी है आप वहाँ पे देख लेंगे अप्लाई करते वो आपको वहाँ पे पेमेंट की डिटेल आपको बता दीजिएगी कितनी पेमेंट नॉन रिफंडेबल होगी जो आपको सबमिट करने के बाद यहाँ पे अपलोड करनी होगी। ठीक है। अच्छा जी, अब जरा हम देखते हैं कि आपके पास लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। जो है ना यहाँ पे आप क्लिक कर लें, ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आ जाते हैं हमारे पास। हम जरा चलते हैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट के ऊपर। सो देखें ये आपके पास जो है ना एडमिशन के वक्त आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो कहता है जी आप अपना कंट्री चेक करें, जी हमारा कंट्री एलिजिबल है, अपना क्राइटेरिया जीपीए चेक कर लें। वो चेक करने के बाद अगर आप 3 से नीचे हैं तो आप यहाँ पे नहीं अप्लाई करें और 3 से अबव आपका होना चाहिए। ठीक है। उसके साथ साथ आपने अपनी हर जो भी आपके पास फाइल होगी उसको अपने पीडीएफ फॉर्म में बना लेना है। ठीक है जी। ऑफिशियल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन कौन से होने चाहिए, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट हो, यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन आपके पास, यूनिवर्सिटी की डिग्री हो, डिटेल स्टडी प्रोग्राम हो, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके पास, ये 4 चीजें आपके पास आपका स्टडी मतलब प्रोग्राम होना चाहिए कि आपने उनको एक कह सकते हैं मोटिवेशनल लेटर आपने जो कह सकते हैं वो देना है। अपनी डिग्री है, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट आ गई और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन 2 आपने अपने प्रोफेसर से बनवा लेना, वो भी आपके पास जरूरी हो, जो इटालियन के अंदर हो या इंग्लिश या फ्रेंच या स्पेनिश के अंदर तो एक्सेप्टेड है। ठीक है जी। ये चीजें जरूरी हैं।
उसके बाद कहता है ऑफिशियल ट्रांसलेशन ऑफ बोथ एकेडमिक सर्टिफिकेट, ये आपके पास इंग्लिश के अंदर होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट इन केस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज इन लैंग्वेज अदर देन इटालियन, तन आपको उसको क्या करना है, इंग्लिश के अंदर भी दे सकते हैं, फ्रेंच, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन लेटर आ गया, एक वो दें, आपका पोर्टफोलियो अपना बनाएं, और सीवी मस्ट बी प्रोवाइडेड, और सीवी भी आपकी लाजमी रिक्वायर्ड है। सो ये आपके पास मैंडेटरी यहाँ पे फॉलोइंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब जरा हम मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स पे आ जाते हैं कि कौन कौन से जो है ना डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं। उनके अलावा आपका कहते हैं यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन एक मैंडेटरी है, आपने बीएस किया हुआ है, आपने जो है ना आपने मास्टर्स किया हुआ है, और उसकी आपके पास ऑफिशियली यूनिवर्सिटी की डिग्री आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद जो है ना आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए तमाम डिग्रीज की जो आपके पास मौजूद हैं, और आपके पास जीपीए स्टेटमेंट एक होनी चाहिए। उन्होंने आपको नीचे कुछ सैंपल्स वगैरह बताए हुए हैं, कहता है यू हैव टू अपलोड जीपी स्टेटमेंट विच मस्ट इंक्लूड योर जीपी होनी चाहिए, उसकी परसेंटेज, मतलब आप सिंपली एक आपने ये उनको सैंपल आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप इन सैंपल से देख सकते हैं। ये मैं अभी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, यहाँ से पीडीएफ फॉर्म ये जी हम ओपन कर लेते हैं कि किस तरह का आपने इसमें बनाना है। ये देखें जी, ये इस तरह की स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। एक पेज लेना है, वहां पे इसको आपने ट्रांसलेट कर लेना है इंग्लिश के अंदर, और इसी तरह की आपने एक स्टेटमेंट जो है ना आपने बना लेनी है। जस्ट इसको देखते हो, नहीं तो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले लें, वो भी आपको बता देगा कि जीपीए का आपने सैंपल इस तरह बना देना, और यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल आपने उधर जाना है, वहां से आपने एक स्टैंप वगैरह जो है ना अपने ऑफिस से, जो भी आपका रजिस्ट्रार ऑफिस होगा वहां से आपने इसकी लगवा लेनी है, ठीक है। ये सैंपल दिए गए हैं। उसके बाद आपके पास सीवी होनी चाहिए, और सीवी किस तरह की होनी चाहिए उसके भी उन्होंने आपको बता दिया है कि सीवी जो है ना आपके पास मैक्सिमम 2 पेजेस की होनी चाहिए, इसमें एजुकेशनल बैकग्राउंड और स्किल्स वगैरह को आपने अच्छे से मेंशन किया हो। उसके बाद पोर्टफोलियो के बाद आती है कि पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए। कहता है जी पोर्टफोलियो मस्ट बी अपलोड इन योर ऑनलाइन प्रोफाइल इन सेक्शन ऑफ मास्टर ऑफ साइंस प्रोग्राम्स सिलेक्शन। सो आपने कहता है जी अपने प्रोजेक्ट जो है ना यहाँ पे आपने लाजमी बताना है, जो आपने प्रोजेक्ट किया है, जो आपने रिसर्च की है, थीसिस वगैरह आपका है, वो आपने यहाँ पे जरूर मेंशन करना है। प्लीज डू नॉट सेंड उसको। ये देखें पोर्टफोलियो क्या चीज होती है। कहता है जी एक सैंपल ऑफ वर्क होता है जो आपने प्रीवियस एजुकेशनल में आपने किया हो, जिसमें आप कह सकते हैं कि आपका कोई रिसर्च हो गई, कोई आपकी पब्लिकेशन हो गई, उसके बाद आपके कोई प्रोजेक्ट वगैरह हो गए, वो आपने लाजमी यहाँ पे उनको बताने हैं। उसके बाद बात आती है कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की। ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की डिटेल उन्होंने बताई हुई कि आपके पास अगर नहीं है फिलहाल तो आप जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी है। अभी आपके पास टाइम है, आप उसमें एग्जाम्स वगैरह दें, तब बाद में इसको टोफल है आपके पास, उसकी ये डिटेल उन्होंने बताई हुई है। आइल्स वगैरह अगर आप देना चाहते हैं तो ये डिटेल है, ठीक है जी। इस तरह ही बाकी अगर आप कोई और देना चाहते हैं तो वो भी उनकी सारी डिटेल उनकी। कहते हैं जैसे आप यहाँ पे आएंगे, इंग्लिश सर्टिफिकेट मस्ट बी वेरीफाइड आफ्टर योर अराइवल। जो आपकी सर्टिफिकेट होगी उसको ओरिजिनल आपने साथ लेके जाना है जब आपका एडमिशन हो जाएगा, यूनिवर्सिटी आप चले जाते हैं, ठीक है जी। सो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपसे डिस्कस करनी थी। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे मौजूद है, लेटर ऑफ मोटिवेशन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ठीक है जी। डिटेल स्टडी प्रोग्राम हो गया, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट वगैरह, ये सारी चीजें आपके पास क्या है एडिशनल है। अगर आप इसको शो करना चाहें ठीक है, अदरवाइज नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है जी। सो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट थे जो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। अब जरा बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की कि स्कॉलरशिप कौन कौन से आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे जैसे ही आपका एडमिशन होगा। कहता जी बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप DSU स्कॉलरशिप के थ्रू यहाँ पे अप्लाई करेंगे। DSU को जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपने DSU स्कॉलरशिप के थ्रू आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। इसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ DSU स्कॉलरशिप के ऊपर, लेकिन पहला काम जो है ना आपका एडमिशन लेना है। उसके बाद आपने जब आपका एडमिशन लेटर मिल जाएगा, आपको एडमिशन कंफर्म हो जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, तब आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। तो वो DSU स्कॉलरशिप, तो उसकी डिटेल भी इंशाल्लाह आगे मैं देता रहूंगा साथ साथ, नहीं तो एक वीडियो बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। DSU स्कॉलरशिप आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कहता है अगर आप मास्टर डिग्री में आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके सेवरल जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, जिसमें आपका DSU के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी डिटेल उन्होंने बताई हुई कि आपको 10,000 पर यूरो जो है ना आपको पर ईयर जो है ना वो मिलता है, और बाकी चीजें भी उन्होंने आपको डिटेल के साथ यहाँ पे बताई गई हैं।
जो जो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है जी। और फी वेवर मुकम्मल होगा, कोई फी आपकी रिक्वायर्ड नहीं होगी। कहता जी फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए स्कॉलरशिप कैंडिडेट विल हैव टू फिल आउट एडिशनल एप्लीकेशन फॉर्म, नो फी रिक्वायर्ड। उसका एक फॉर्म आपको फिल करना होगा अप्लाई करते वक्त। सो ये मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट आपने क्या करना है, फिलहाल एडमिशन अप्लाई करना, फोकस करना है। बाकी स्कॉलरशिप आपको कोई ना कोई, देखें बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको अवेल हो जाती हैं, लेकिन जस्ट आपका पहला फोकस जो होना चाहिए वो अपनी एप्लीकेशन के ऊपर होना चाहिए। आपने अप्लाई करना है और अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करके यहाँ पे अप्लाई करना है। सबसे पहला फोकस आपका वहां पे होना चाहिए। अब जरा बात कर लेते हैं कि आपने एप्लीकेशन को फिल आउट कैसे करना है। ठीक है, उसका प्रोसेस क्या होगा, कैसे आपने इसको फिल आउट करना है। तो उसको जरा हम एप्लीकेशन पोर्टल पे चलते हैं, वहां पे आपको बताते हैं कि आपने अप्लाई वगैरह। तो हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन पोर्टल पे आपने फिल आउट कैसे करना है। फिल आउट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जो है ना, ये आपके पास लिंक सारे इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। कैसे आपने डेडलाइन को सर्च करना है, डेडलाइन का अलग से लिंक मिलेगा आपको, डॉक्यूमेंट्स का अलग से लिंक मिल जाएगा, और स्कॉलरशिप का अलग से लिंक मिल जाएगा, और साथ में एप्लीकेशन प्रोसेस का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। चारों लिंक आपके सामने डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होंगे इंशाल्लाह, तो उसमें से आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं डायरेक्टली। अब एप्लीकेशन वाले आपने लिंक पे आ जाना है। वहां पे आने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर ऑनलाइन लिखा हुआ है, इसको आपने ओपन कर लेना है। रजिस्टर जैसे ऑनलाइन करते तो यहाँ पे रजिस्टर ऑनलाइन लिखा हुआ है। आपने गाइडलाइन देखना चाहे तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ से मिलेंगी, और रजिस्टर ऑनलाइन पे आपने यहाँ से क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास नई विंडो जो है ना हमारी ओपन हो जाती है। तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन फाइनल करने के बाद वो 4 स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं उसमें आपने उसको फिल आउट कर लेना है। सारे स्टेप्स करने के बाद अपने पासवर्ड और ये सारी चीजें करने के बाद आप क्या करेंगे, दोबारा लॉगिन पेज पे आएंगे, और लॉगिन पे आने के बाद आपने अगेन से अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। जैसे आप अकाउंट को लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके पास आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। अब एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, उसको आपने अगेन जैसे एप्लीकेशन गाइडलाइन थी उसके हिसाब से, जो बाकी चीजें मैंने आपको बता दी थी उसके हिसाब से आपने उसको फिल करना है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, वो आपने खुद से कर लेना है। जस्ट आपने अपनी डिटेल वगैरह सारी चीजें आपने उसको पुट करते जाना है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट स्कॉलरशिप के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाइएगा, ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियोस वगैरह जो है ना वो मिल सके। अब अल्लाह हाफिज।